नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे जो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो हमला कर दिया है इसके संदर्भ में। वहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है उसने अभी एक अलर्ट जारी किया था कि यूक्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी ये कोविड के कारण ही नहीं, कोविड भी है वहाँ पे, लेकिन कोविड के से ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा ये है कि रशिया ने अटैक कर दिया है तो ऑक्सीजन की सप्लाई गड़बड़ा गई। तो स्वास्थ्य संबंधी ऑक्सीजन शॉर्टेज मुद्दों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने अलर्ट जारी किया। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत यह है कि वो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र का काम क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। और संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संस्था हो या लैंगिक असमानता ख़त्म करने के लिए और हर प्रकार की लैंगिक और यौनिक असमानता ख़त्म करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं, महिला बराबरी के ऊपर जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं महिला अधिकार के ऊपर, वो या जो विकास संबंधी संस्थाएं हैं, पर्यावरण संबंधी संस्थाएं हैं, बाल अधिकार के ऊपर संस्था है यूनिसेफ, इन सब का को ज़रूरत है एक साथ काम करने की, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र जो सभी सरकारों का वहाँ वोट है, तो वो विश्व शांति के लिए और एक सतत विकास की दृष्टि में हम सब लोग काम कर सकें। एक तरफ हम लोग सतत विकास की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन जैसे उदाहरण है, अफ़गानिस्तान, सीरिया, आप देख लीजिए हालत। अभी टोंगा में अफ्रीका में कितना विभत्स स्थिति थी। इथियोपिया के टिग्रे में आप देख लीजिए कितने लंबे समय से वहाँ पे कट ऑफ चल रहा है, जहाँ पे इवन स्वास्थ्य सेवाएं, जो मानवाधिकार स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक जन स्वास्थ्य आपदा घोषित करता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे सरकारें क्या कर रही हैं। कई सरकारें ऐसी हैं जो ऐसे स्थिति पैदा कर रही हैं कि लोग मजबूरन सड़कों पे निकलें और आंदोलनरत हों और ख़तरा उठाएं कोरोना का भी, और पुलिस की उत्पीड़न का, मिलिट्री के उत्पीड़न का, मरने का, और बहुत सारे शोषण और अन्य प्रकार के हिंसा झेलने का। तो ये बात तो समझ में नहीं आती, क्योंकि एक तरफ अमीर देशों में टीकाकरण हो रहा है और बूस्टर लग रहे हैं, और वो तो वहाँ पे हम लोग गैर बराबरी की बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि हालांकि हम ये सारी सरकारें ये बात मानती हैं कि कोविड महामारी से अगर बाहर निकलना है तो हम लोग इकट्ठे निकल सकते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी कोविड महामारी के लिए रोकथाम के लिए जो सेवाएं हैं उनसे वंचित ना रह जाए। तो सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर देश में हो या गरीब देश में हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ज़बरदस्ती ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि लोग मजबूरन कोरोना वायरस ही नहीं, अनेक अन्य प्रकार की आपदाएं, अन्य प्रकार की अनेक प्रकार की शोषण और ये इवन मृत्यु तक का ख़तरा उठाने के लिए वो मजबूर हैं, उनका हम खतरा बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान किसान विरोधी कानून लेके आई, तो उससे कितने हजारों लाखों किसान सड़कों के ऊपर थे, न केवल दिल्ली के बॉर्डर्स पर बल्कि कई और प्रदेशों में किसान महासभाएं हो रही थी, मजबूरन हो रही थी, क्योंकि फिर भारत सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया कि वो इन बिलों को वापस लेंगे, क्योंकि जनता का दबाव इतना था। म्यांमार में देख लीजिए, बर्मा में आप कितने की बर्मा का जो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए जो अभी संघर्ष चल रहा है, वो भी अभी तेज़ हुआ जब कोरोना महामारी चल रही थी, जिसमें इतनी सारी मानवाधिकार उल्लंघन और इतनी सारी हिंसा जनता ने झेली। थाईलैंड में भी आपने देखा कि इसी तरीके की बातें थीं, जहाँ लोग सड़कों पे आने को विवश हो गए। फिलीपींस में आप देखिए कि
दूरदर्ते जो वहाँ के मुखिया हैं उनकी नीतियों जो जन विरोधी हैं उनके चलते किस तरह से किसान और मजदूर संगठन न केवल हिंसा झेल रहे हैं बल्कि गोलियां भी झेल रहे हैं। और अनेक प्रकार के आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे ये विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये जो आज का CNS दृष्टिकोण है वो इसी बात पर सोचने पर विवश कर रहा है कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी बताती है ये वैश्विक आपदा है, स्वास्थ्य आपदा है, यहाँ सबको इकट्ठे कोविड नियंत्रण में काम करना है। और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र तो सभी सरकारों से मिलकर बनता है, तो सभी सरकारों को इकट्ठे होकर एकजुट होकर अमीर गरीब सब भेदभाव हटाकर एक साथ काम करना है। दूसरी तरफ हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सरकारें ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं, नीतिवश ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं कि लोग मजबूरन खतरा उठाने के लिए मजबूर हैं। जैसे कि भारत सरकार ने जिस तरह से तालाबंदी करी 2020 में, तो करोड़ों लाखों करोड़ के ऊपर लोग सड़कों पे चलने को मजबूर हो गए और अपने अपने घरों में पैदल गए। और एक जगह समाचार था कि 8,000 के आसपास लोग तो ट्रेन से कुचल के मर गए। तो ये हम लोग को ये बहुत बड़ा नीति विरोधाभास है जो हमें समझने की ज़रूरत है। एक और उदाहरण है, एक और वो है दक्षिण कोरिया का। तो दक्षिण और उत्तरी कोरिया अगर आप देश देखिए, अगल बगल के दो देश जहाँ पर वैश्विक महामारी में कहा जा रहा है कि सब लोग मिलजुल के काम करें, अपने भेदभाव पुराने सब हटाएं। वहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तरी कोरिया में एक भी वैक्सीन नहीं लगी। और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया है जहाँ बहुत भारी तादाद में टीकाकरण हो चुका है, जो सराहनीय है। और वहाँ पर कोविड नियंत्रण इतना अच्छा है कि वहाँ पे नए कोविड के जो केसेस हैं उनका दर भी बहुत कम रहा और मृत्यु दर भी बहुत कम रहा। अगर आप उनकी जनसंख्या देखेंगे तो वो भी उसकी तुलना में काफ़ी कम रहा। तो उसने कोविड नियंत्रण में दक्षिण कोरिया ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये बात तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ अपने देश में लोगों को, अपने घर में लोगों को टीकाकरण करा लेने से कोविड हारेगा नहीं, उसके लिए आपको हमें सबको लगाना है। तो बगल के पड़ोसी को ही छोड़ दिया जहाँ एक भी टीका नहीं लगा। तो इसी तरीके की बातों को पर सवाल उठाते हुए मैं ये CNS दृष्टिकोण डॉक्टर पॉल फार्मर साहब के याद में समर्पित करता हूँ। डॉक्टर पॉल फार्मर ने कहा था ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। उनका कहना था कि स्ट्रक्चरल वायलेंस इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल मतलब जो पूरा ढांचा है, ढांचागत हिंसा है ये। क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह का ढांचा है, ढांचागत हिंसा है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये ढांचागत तरीके से व्यवस्था बनी है और इसमें राजनीतिक और आर्थिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं जो सामाजिक दुनिया चलाती हैं। और ये वायलेंट इसलिए है क्योंकि इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, उनकी जानें जाती हैं। ये डॉक्टर पॉल फार्मर साहब जो ज़मीनी स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर उन्होंने अपना जीवन योगदान दिया, और उनको उनके स्मरण में हम लोग उनकी इस बात को कितनी सही बात है और आज भी कितनी सही बात है। और उम्मीद है कि सरकारें और जिन सरकारों और सभी सरकारों से मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र बनना है वो ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका निभा पाएगा, जिससे कि यूक्रेन के ऊपर हमले रशिया ने जो करा उस तरीके की घटनाएं इस तरीके की मानव जनित आपदाएँ ना हो। और वही हाल सीरिया, अफ़गानिस्तान और जैसे देशों का है, और भी बहुत से देश हैं जहाँ जो बहुत सी बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं। हो सकता है किसी बाहरी हमले का नहीं तो उन्हीं की सरकारें ऐसी नीतियाँ ला रही हैं जो जन विरोधी हैं और जिसकी वजह जनता सड़क पर उतरने को विवश है, मजबूर है। तो इस तरीके की बातें ना हो, इसी उम्मीद के साथ कि सतत विकास के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी अन्य बात के साथ जिसने हमें सोचने पर विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।